ऑफिस पार्टी पूरे जोश में थी। ऐसा आयोजन जहां प्रोफेशनलिज्म पृष्ठभूमि में धुंधला हो गया था और उसकी जगह ले ली थी संगीत, हंसी और बहुत सारी खुली वाइन की बोतलों ने। आराध्या आमतौर पर ऐसे समारोहों से बचती थी, लेकिन उसके सहकर्मी उसे लगभग घसीट कर यहां ले आए थे, ये वादा करते हुए कि यह उसके लिए अच्छा होगा। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि वह अपना तीसरा गिलास वाइन थामे हुए थी। पहले से ही वह पहचानने योग्य नशे की झुंझुनी महसूस कर रही थी, जो हर चीज को थोड़ा और चमकीला बना रही थी। कमरे के दूर कोने में तानवी खड़ी थी, उनकी मशहूर और सख्त बॉस। वह हमेशा की तरह संयमित थी, इस अफरा तफरी को देख रही थी जैसे कोई सख्त हेडमिस्ट्रेस स्कूल डांस में खड़ी हो। आराध्या हमेशा से तानवी की दूर से प्रशंसा करती आई थी, उनकी तेज बुद्धिमत्ता, उनकी अडिग आत्मविश्वास की वजह से। लेकिन आज रात तानवी की स्थिर और गंभीर अभिव्यक्ति ने आराध्या को पहले से कहीं अधिक साहसी बना दिया था, या शायद यह बस वाइन का असर था। इससे पहले कि वह समझ पाती, वह सीधे अपनी बॉस की ओर बढ़ रही थी। उसका दिल संगीत से भी ज्यादा तेज धड़क रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर पुकारा, तानवी। तानवी ने भौंहा उठाई, मानो प्रभावित न हुई हो, और कहा, मिस आराध्या। गहरी सांस लेकर आराध्या ने अपने सारे झिझकते बंधन तोड़ दिए और बोली, मुझे आपको कुछ बताना है। तानवी ने बाहें मोड़ ली, उनकी ठंडी नजरें उस पर टिक गई। मैं सुन रही हूं। आराध्या झुकी, उसके गाल लाल हो गए और कांपते होंठों से निकल पड़ा, मुझे लगता है कि आप सबसे खूबसूरत इंसान हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है, और आप मुझे डराती भी हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा प्यार भी करती हूं। ये शब्द हवा में लटक गए, तेज और वापस लेने के लिए असंभव। कमरा घूमने लगा जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया, और तानवी उसे ऐसे घूर रही थी जैसे उसकी परतों के आर पार देख रही हो। उसी पल सब कुछ बदल गया, क्योंकि वो असली थी और वो उसकी थी। जब वे दोनों साथ लेटी होती, थकी हुई, चादरों और गर्माहट में उलझी हुई, और उन सब चीजों से गुजरने के बाद जो उन्हें वहां लाई, तानवी उसकी ओर मुड़कर फुसफुसाती, मैंने अपनी मां को बता दिया। आराध्या पलकों में झपकाकर पूछती, क्या? तानवी शांत स्वर में जवाब देती, मैंने आज सुबह उन्हें कॉल किया, उन्हें तुम्हारे बारे में बताया और अपने बारे में भी। आराध्या का दिल इतनी तेजी से धड़कने लगता जैसे बाहर निकल जाएगा। वह धीरे से पूछती, उन्होंने कैसी प्रतिक्रिया दी? तानवी की आंखें नम हो जाती, वो रोई। फिर उन्होंने कहा कि वो फिर भी मुझसे प्यार करती हैं। भावनाएं गले में फंस जाती और आराध्या कांपती आवाज में कहती, ये बहुत बड़ी बात है। तानवी उसकी उंगलियां थामकर मुस्कुराती, तुमने मुझे बहादुर बना दिया। आराध्या सिर हिलाते हुए धीरे से जवाब देती, तुम हमेशा से बहादुर थी, बस तुम्हें अभी तक पता नहीं था। तानवी उसके कंधे पर नरम और ठहराव भरा किस करती और फुसफुसाती, अब मुझे पता है। हम घंटों वैसे ही लेटी रहती हैं, बातें करते हुए, हंसते हुए, छूते हुए, सब कुछ जो हम पहले नहीं कर सकती थी। और पहली बार कोई बोझ नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई डर नहीं, बस हम, सच्ची, खुली, जोरदार। अब उसे चूमने में कुछ अलग है, न कि एहसास बदल गया है, न कि उसके होंठ और मुलायम हो गए हैं या उसके हाथ कम जिज्ञासु हो गए हैं, बल्कि इसलिए कि पहली बार मुझे पता है कि वो सुबह गायब नहीं होगी। मुझे पता है कि जब मैं उसकी आंखों में देखती हूं तो वो ये नहीं सोच रही होती कि उसका शरीर मेरे अंदर कैसे घुल रहा है। वो यहां है, मौजूद है, चुनी हुई है, मेरी है। हम घंटों तक मेरे कमरे से बाहर नहीं जाती। वो मेरे बगल में लेटी है, बस मेरी एक बड़ी टी शर्ट पहने हुए। उसकी त्वचा गर्म है, हमारे शरीरों के उलझने से। उसके बाल बिखरे हुए हैं और उसकी मुस्कान आलसी सी, उस अंदाज में जो मेरे सीने को छोटा महसूस कराता है, जैसे उसमें वो खुशी समा ही नहीं पाएगी जो मेरे अंदर फूटने को तैयार है। वो मेरी पसलियों पर अपनी उंगलियां हल्के और छेड़खानी भरे अंदाज में चलाती है और मैं उसे देखती हूं मंत्रमुग्ध होकर कि आखिर वो खुद को बिना किसी अपराध बोध के मुझे देखने की इजाजत दे रही है। तुम हमेशा मुझे ऐसे ही देखती थी, वो बुदबुदाती है। कैसे? मैं पूछती हूं, उसके चेहरे से बाल हटाते हुए, जैसे मैं जादू हूं। तुम हो, मैं कहती हूं। वो मुस्कुराती है,
फिर झुककर मेरे कंधे पर धीरे और मुलायम किस करती है। किसी ने मुझे कभी वैसा महसूस नहीं कराया जैसा तुम करती हो। अच्छा, सुरक्षित, वो कहती है, चाहा हुआ, जैसे मैं मायने रखती हूं, ठीक जैसी मैं हूं। मैं उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखती हूं, तुम मायने रखती हो। जब उसकी आंखें मेरी आंखों से मिलती हैं तो चमक उठती है, और मुझे पता है, सच में पता है कि उसके अंदर जो डर था वो अब भी है, लेकिन अब वो उस पर हावी नहीं है। अब वो हमें चुन रही है। हर सेकंड, हर सांस में उसका हाथ कंबल के नीचे फिसलता है और मेरी कमर पर टिक जाता है। उसके छूने में कोई जल्दीबाजी नहीं है। उसकी उंगलियां ऐसे चलती हैं जैसे वो कला को खोज रही हो, जमीन नहीं, वो लकीरें जिन्हें वो पहले से दिल से जानती है, लेकिन जिन्हें वो दोबारा याद करना चाहती है। उसका मुंह मेरी गर्दन, मेरी हड्डी, मेरे सीने के बीच की घाटी का पीछा करता है, और उसकी सांस हर आह के साथ अटकती है जो मेरे होंठों से फिसलती है। जब वो मेरे ऊपर चढ़कर मेरी कमर पर बैठती है, उसकी आंखों में हिचकिचाहट नहीं होती, वो श्रद्धा होती है। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, वो फुसफुसाती है। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें किससे सांस रुकती है, किससे तुम कांपती हो, किससे तुम मेरा नाम वैसे कहती हो जैसे तुमने पिछली रात कहा था। मेरे हाथ धीरे और मजबूती से उसकी जांघों पर ऊपर फिसलते हैं तो सीख लो मुझे। उसकी मुस्कान शरारती और खूबसूरत हो जाती है जब वो झुककर मुझे किस करती है, और इस बार कोई हिचकिचाहट नहीं है। वो ऐसे किस करती है जैसे ये उसकी मातृभाषा हो। उसके हाथ मेरे शरीर पर घूमते हैं उस आत्मविश्वास के साथ जो चाहत से पैदा हुई है, और जब मैं उसके छूने में झुकती हूं, वो ऐसे सांस छोड़ती है जैसे सिर्फ उस आवाज ने ही उसे तोड़ दिया हो। हम धीरे धीरे साथ चलती हैं, उस धैर्य के साथ जो सिर्फ सालों की दबाई हुई चाहत पैदा कर सकती है। हर पल खींचता है सांसों, बुदबुदाए शब्दों और कांपते हाथों के बीच, जो डर से नहीं बल्कि इस बात से कांपते हैं कि हम इसे कितना सही करना चाहती हैं। उसका मुंह मेरे हर हिस्से को ढूंढ लेता है। वो मुझे अपनी जीभ, अपनी उंगलियों, अपनी मुलायम कराहों से पूछती है, और मैं खुद को पूरी तरह उसे सौंप देती हूँ, बिना डर के, बिना दीवारों के, क्योंकि मुझे पता है वो यहाँ है, वो भाग नहीं रही, वो ठहर रही है। जब मैं उसका नाम चिल्लाती हूँ, वो मेरे मुंह को किस करती है, उस आवाज को निगलते हुए फुसफुसाती है, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं हूं तुम्हारे साथ, जैसे कोई प्रार्थना। और जब वो मेरी बाहों में बिखरती है, कांपती और बेदम, मैं उसे पास खींचती हूं, उसके गालों से आंसू चूमते हुए। हम वहां लेटी रहती हैं, एक दूसरे में लिपटी हुई, जैसे हमें छोड़ने से डर हो। उसकी धड़कन मेरे सीने पर स्थिर हो जाती है, मेरी उंगलियां उसकी रीढ़ की वक्रता को छूती है। वो कुछ फुसफुसाती है जो मैं पकड़ नहीं पाती, और मैं उसकी ठोड़ी उठाती हूं। क्या तुमने मुझे बर्बाद कर दिया? वो मुस्कुराते हुए कहती है, किसी और के लिए। अच्छा, वो हंसती है, फिर पलटकर छत को घूरती है। अब हम लोगों से क्या कहेंगी? जो भी तुम चाहो, मैं कहती हूं, आवाज नरम। मुझे लेबल्स की जरूरत नहीं, बस ईमानदारी। वो सिर हिलाती है। तब मैं उन्हें सच बता दूंगी कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से प्यार कर बैठी, और यह मानने में मुझे बहुत ज्यादा समय लग गया। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ। आराध्या, क्या हुई? तुम ऐसी लग रही हो जैसे भूत देख लिया हो। आराध्या ने मजबूरी से एक कांपती मुस्कान दी। मुझे निकलना होगा। उसके दिमाग में बार बार वही पल घूम रहा था जब तान्वी ने उसे देखा था, शांत, रहस्यमयी और बिल्कुल पहुंच से बाहर। फिर भी वहां कुछ और भी थी, है ना? क्या वह हैरानी की हल्की सी झलक थी, झिझक थी, या आराध्या ही यह सब सोच रही थी? अगली सुबह उसके ऊपर किसी मालगाड़ी की तरह गिरी। खिड़की से आती धूप एक पूछताछ वाली लैंप जैसी लग रही थी, और उसके सिर का भारी दर्द उसकी गलत जिंदगी की पसंदों की सजा थी। वह खुद को खींचते हुए रसोई में ले गई और एक गिलास पानी पी गई, खुद को समेटने की कोशिश करती हुई। लेकिन न तो कैफीन और न ही ठंडा पानी उस कठोर हकीकत को मिटा सके कि उसे काम पर जाना है और फिर तान्वी से मिलना है। जब तक आराध्या दफ्तर पहुंची, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह इंसान नहीं बल्कि एक भूत हो गई हो। वह सिर झुकाए अपनी डेस्क तक चली गई, सबसे नजरें बचाते हुए।
तभी उसका फोन फिर बजा। इस बार मीटिंग का रिमाइंडर था। उसका पेट मरोड़ गया जब उसने स्क्रीन पर देखा, क्वार्टरली रिव्यू मीटिंग विद तानवी, 11 बजे सुबह। आराध्या स्क्रीन को घूरने लगी। उसके पेट में डूबता हुआ डर फैल गया। बिल्कुल, क्योंकि ब्रह्मांड के पास हास्य बोध तो होना ही चाहिए, उसने सोचा। अगले 2 घंटे उसने ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके नर्व्स ने उसे चैन नहीं लेने दिया। हर बार जब कोई उसकी डेस्क के पास से गुजरता, वह थोड़ा चौंक जाती, आधी उम्मीद करती कि तानवी अब भी बुला लेगी। आखिरकार 10:59 पर उसने खुद को उठने के लिए मजबूर किया, अपनी स्कर्ट सीधी की और नोटपैड उठाया। उसकी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थी जब वह तानवी के ऑफिस की ओर बढ़ी। दरवाजा थोड़ा खुला था। आराध्या रुकी, गहरी सांस ली और धीरे से खटखटाया। आओ अंदर, वही जानी पहचानी ठंडी आवाज आई। आराध्या ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर कदम रखा। तानवी अपनी डेस्क पर बैठी थी। उसका बिल्कुल फिट ब्लेजर उसे पहले से भी ज्यादा अप्राप्य दिखा रहा था। मिस आराध्या, तानवी ने अपनी डेस्क के सामने वाली कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, कृपया बैठ जाइए। आराध्या ने घबराकर निगलते हुए कुर्सी पर जगह ली। उसका नोटपैड गोद में बेकार सा लग रहा था। उसने कोशिश की कि मीटिंग पर ध्यान लगाए, स्प्रेडशीट्स और प्रोजेक्शंस पर। बिल्कुल, क्योंकि ब्रह्मांड के पास हास्य बोध तो होना ही चाहिए, उसने सोचा। अगले 2 घंटे उसने ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके नर्व्स ने उसे चैन नहीं लेने दिया। हर बार जब कोई उसकी डेस्क के पास से गुजरता, वह थोड़ा चौंक जाती, आधी उम्मीद करती कि तानवी अब भी बुला लेगी। आखिरकार 10:59 पर उसने खुद को उठने के लिए मजबूर किया, अपनी स्कर्ट सीधी की और नोटपैड उठाया। उसकी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थी जब वह तानवी के ऑफिस की ओर बढ़ी। दरवाजा थोड़ा खुला था। आराध्या रुकी, गहरी सांस ली और धीरे से खटखटाया। आओ अंदर, वही जानी पहचानी ठंडी आवाज आई। आराध्या ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर कदम रखा। तानवी अपनी डेस्क पर बैठी थी। उसका बिल्कुल फिट ब्लेजर उसे पहले से भी ज्यादा अप्राप्य दिखा रहा था। मिस आराध्या, तानवी ने अपनी डेस्क के सामने वाली कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, कृपया बैठ जाइए। आराध्या ने घबराकर निगलते हुए कुर्सी पर जगह ली। उसका नोटपैड गोद में बेकार सा लग रहा था। उसने कोशिश की कि मीटिंग पर ध्यान लगाए, स्प्रेडशीट्स और प्रोजेक्शंस पर, लेकिन उसका दिमाग बार बार पिछली रात हुई घटना पर ही जा रहा था। तानवी की आंखें हमेशा की तरह तेज थीं, लेकिन उसकी आवाज में अजीब सी शांति थी जब वह आराध्या को क्वार्टरली नंबर समझा रही थी। तानवी ने पार्टी या आराध्या के नशे में किए गए इकरार का जिक्र नहीं किया, लेकिन इससे माहौल की खामोशी और भारी हो गई। जब रिव्यू आखिरकार खत्म हुआ, तानवी ने अपना लैपटॉप बंद किया और कुर्सी पर हल्का सा पीछे झुकते हुए बोली, मुझे लगता है सब कुछ कवर हो गया। उसकी आवाज बिल्कुल सामान्य थी। आराध्या ने सिर हिलाया और अपना सामान उठाने लगी, लेकिन जैसे ही वह उठकर जाने लगी, तानवी ने फिर कहा, मिस आराध्या। आराध्या ठिठक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे पलटी, अपने नोटपैड को किसी सहारे की तरह कसकर पकड़ते हुए। तानवी की नजर स्थिर थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी नरमी झलक रही थी जो पहले कभी नहीं थी। पिछली रात के बारे में तानवी ने अपने हाथों को डेस्क पर सलीके से रखते हुए कहा, मैं तुम्हें नजरअंदाज करने की कोशिश नहीं कर रही थी। आराध्या पलकें झपकाती रह गई, उन शब्दों से हैरान। तानवी की आवाज शांत रही, लेकिन उसके नीचे हल्की सी कमजोरी छिपी हुई थी। उसने कहा कि वह बस चाहती थी कि आराध्या अपने कहे हुए के बारे में पक्की हो। आराध्या का गला कस गया, लेकिन उसने दृढ़ता से जवाब दिया कि वह थी और अब भी है। तानवी के होंठ हल्के से खुले, लेकिन पहली बार ऐसा लगा जैसे उसके पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं थे। वह खड़ी हुई और डेस्क के चारों ओर घूमकर आराध्या के पास आ गई। उसकी नजरें स्थिर थीं जब उसने धीरे से कहा कि रिकॉर्ड के लिए वह आराध्या को उतना डरा नहीं देती जितना वह सोचती है। आराध्या हल्की नर्वस सी हंसी छोड़ बैठी और बोली, शायद थोड़ा सा। तानवी के होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी, पहली सच्ची मुस्कान जो आराध्या ने उससे देखी थी। कमरा अब छोटा लगने लगा था। उनके बीच की दूरी हर गुजरते सेकंड के साथ घट रही थी।
आराध्या की सांस थम गई जब तान्वी ने एक और छोटा कदम आगे बढ़ाया और फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊंची आवाज में कहा कि अगर आराध्या गंभीर है तो उन्हें कहीं बात करनी चाहिए जो ऑफिस न हो। आराध्या ने अपनी नब्ज तेज महसूस की, लेकिन यह डर के कारण नहीं बल्कि एक शांत रोमांचक आशा के कारण था। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा कि उसे यह अच्छा लगेगा। तान्वी की मुस्कान नरम हो गई और आराध्या ने उनके बीच कुछ बदलता हुआ महसूस किया, कुछ नाजुक लेकिन संभावनाओं से भरा हुआ। तान्वी ने धीरे से कहा, आज रात। आराध्या की मुस्कान खुद फैल गई और आज रात शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। जब वह तान्वी के ऑफिस से बाहर चली तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से दुनिया का बोझ उतर गया हो। उस नशे में दिए गए इकरार की अफरा तफरी में उसने एक दरवाजा खोल दिया था जिसे वह कभी खुला हुआ नहीं सोचती थी, और पहली बार भविष्य डरावना नहीं लगा बल्कि किसी नए की शुरुआत जैसा महसूस हुआ। दिन का बाकी हिस्सा उसके लिए शरीर से बाहर का अनुभव जैसा था। वह ऑटो पायलट पर काम करती रही, सहकर्मियों को सिर हिलाती रही, ईमेल का जवाब देती रही और अपने काम को बार बार चेक करती रही ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि कुछ महत्वपूर्ण मिस न हो। लेकिन चाहे वह कुछ भी करे, उसके विचार बार बार तान्वी पर लौट आते। तकनीकी तौर पर तान्वी ने ही कहा था कि उन्हें बात करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह उसने सचमुच नरमी से मुस्कुराया था, उसने आराध्या की छाती को ऐसा महसूस कराया जैसे वह फटने वाली हो। उसने इतना समय तान्वी को अछूत मानते हुए बिताया था, कोई इतनी संयत और डराने वाली कि कभी उसकी गंभीर बॉस से ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकती थी, लेकिन अब वह इतनी पक्की नहीं थी। शाम 5:30 तक आते आते आराध्या की घबराहट उबाल पर पहुंच चुकी थी। उसने अपने फोन पर नजर डाली और वह टेक्स्ट पढ़ा जो तान्वी ने 1 घंटा पहले भेजा था। मुझसे लॉबी के बाहर 6 बजे मिलो, कुछ आरामदायक पहनना। आराध्या ने उस मैसेज को घूरा और समझने की कोशिश की कि आरामदायक का क्या मतलब है। क्या यह एक कैजुअल डिनर था, एक वॉक या कुछ और बिल्कुल अलग? उसने मिक्स चुनने का फैसला किया, गहरे रंग की जीन्स, एंकल बूट्स और एक मुलायम क्रीम रंग का स्वेटर जिसे वह गुपचुप प्यार करती थी लेकिन शायद ही कभी पहनती थी। उसने अपने बाल डीली पोनीटेल में बांधे, आईने में आखिरी बार देखा और अपना बैग उठाया। लॉबी तक की लिफ्ट की सवारी एक अनंत जैसी लगी और जब तक दरवाजे खुले उसकी नब्ज उसके कानों में धड़क रही थी। तान्वी पहले से ही कांच के दरवाजों के पास इंतजार कर रही थी, काले कोट, नरम ग्रे टर्टल नेक और गहरे रंग की जीन्स में। बिना किसी कोशिश के शानदार लग रही थी, जैसे अभी किसी मैगजीन शूट से बाहर आई हो। जब तान्वी ने आराध्या को देखा, उसने एक हल्की, लगभग शर्मीली मुस्कान दी और बोली, तुम आ गई। आराध्या हल्के से हंसी और उसके पास चली गई। जवाब दिया, बेशक आई तो हूं। तान्वी ने बाहर की ओर सिर हिलाया और कहा, चलो, यहां से कुछ ब्लॉक दूर एक जगह है, शांत है और खाना अच्छा है। वे दोनों बाहर निकली, ठंडी शाम की हवा में कदम रखते हुए, व्यस्त शहर की सड़क पर साथ साथ चलती हुई। उनके कंधे कभी कभी एक दूसरे से टकराते, जिससे आराध्या की त्वचा पर हल्की सी गर्माहट की चिंगारियां दौड़ जाती। उसने चुपके से तान्वी की ओर देखा जो आराम से और लगभग खुश लग रही थी, उस डराने वाली औरत से बहुत अलग जिसके अधीन आराध्या ने पिछले कुछ साल काम किया था। वे एक छोटे से छिपे हुए बिस्ट्रो पहुंची जहां हल्की रोशनी और खिड़कियों के पास आरामदायक बूथ थे। होस्टेस उन्हें एक शांत कोने की टेबल पर ले गई और आराध्या तान्वी के सामने बैठ गई। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। तान्वी ने मेन्यू की ओर देखा, लेकिन कुछ पल बाद उसकी नजर आराध्या पर टिक गई और उसने कहा कि वह नर्वस लग रही है। आराध्या ने हंसते हुए एक लटकान के पीछे सरका दी और जवाब दिया कि क्या तान्वी उसे दोष दे सकती है। तान्वी के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई और उसने बस कहा कि ठीक है। उन्होंने जल्दी ही ऑर्डर कर दिया, आराध्या के लिए सूप और पास्ता और तान्वी के लिए रेड वाइन और सलाद। फिर दोनों सहज और शांत बातचीत में खो गई। यह अजीब था कि यह सब कितना सामान्य लग रहा था, जैसे वे पहले भी यह दर्जनों बार कर चुकी हों। थोड़ी देर बाद आराध्या ने हिचकिचाते हुए पिछली रात का जिक्र किया तो तान्वी ने गिलास रखकर सोच में डूबा चेहरा बनाया।
और कहा कि क्या आराध्या जानना चाहती है कि उसने उसे पूरी तरह से रोक क्यों नहीं दिया। जब आराध्या ने सिर हिलाकर हाँ कहा तो तान्वी थोड़ी झुकी। उसके हाथ जुड़े हुए थे और उसने धीरे से स्वीकार किया कि उसका एक हिस्सा ऐसा नहीं चाहता था। आराध्या की सांस अटक गई और तान्वी की आंखें नरम पड़ गईं। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। तान्वी ने मेन्यू की ओर देखा, लेकिन कुछ पल बाद उसकी नजर आराध्या पर टिक गई और उसने कहा कि वह नर्वस लग रही है। आराध्या ने हंसते हुए एक लटकान के पीछे सरका दी और जवाब दिया कि क्या तान्वी उसे दोष दे सकती है। तान्वी के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई और उसने बस कहा कि ठीक है। उन्होंने जल्दी ही ऑर्डर कर दिया, आराध्या के लिए सूप और पास्ता और तान्वी के लिए रेड वाइन और सलाद। फिर दोनों सहज और शांत बातचीत में खो गई। यह अजीब था कि यह सब कितना सामान्य लग रहा था, जैसे वे पहले भी यह दर्जनों बार कर चुकी हो। थोड़ी देर बाद आराध्या ने हिचकिचाते हुए पिछली रात का जिक्र किया तो तान्वी ने गिलास रखकर सोच में डूबा चेहरा बनाया और कहा कि क्या आराध्या जानना चाहती है कि उसने उसे पूरी तरह से रोक क्यों नहीं दिया। जब आराध्या ने सिर हिलाकर हाँ कहा तो तान्वी थोड़ी झुकी। उसके हाथ जुड़े हुए थे और उसने धीरे से स्वीकार किया कि उसका एक हिस्सा ऐसा नहीं चाहता था। आराध्या की सांस अटक गई और तान्वी की आंखें नरम पड़ गईं। उसने बताया कि वह हमेशा आराध्या की मेहनत और दयालुता की प्रशंसा करती रही है, लेकिन उसे लगा कि यह ठीक नहीं है क्योंकि वह उसकी बॉस है और यहाँ नियम और उम्मीदें हैं। तान्वी की आवाज में झलकती नरमी से आराध्या का दिल मरोड़ गया और उसने गहरी सांस लेकर कहा कि क्या हो अगर उसे उन नियमों की परवाह ही ना हो। इस पर तान्वी नरम और सच्ची हंसी हंस पड़ी और बोली कि फिर शायद वह मुसीबत में है। उनके बीच का तनाव पिघल गया और दोनों हंस पड़ी। पहली बार वे बॉस और कर्मचारी नहीं थी, बस दो लोग थी जो चीजों को समझने की कोशिश कर रही थी। खाना आ गया और बातचीत हल्की हो गई। आराध्या ने तान्वी को उस समय के बारे में बताया जब उसने गलती से अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए लिखा ईमेल पूरे ऑफिस को भेज दिया था और तान्वी ने माना कि वह एक बार जूम मीटिंग में माइक म्यूट करना भूल गई थी और गलती से एक क्लाइंट के भद्दे वॉलपेपर का मजाक उड़ा दिया था। आराध्या अब भी हंस रही थी जब तान्वी का हाथ टेबल के पार उसके हाथ से छू गया। स्पर्श छोटा था, लेकिन उसने आराध्या की रीढ़ तक सिहरन पहुंचा दी। जब उन्होंने आखिरकार खाना खत्म किया और ठंडी रात की हवा में बाहर कदम रखा, सड़क शांत थी और शहर की रोशनियां वो हर चीज पर एक गर्म चमक डाल रही थी। वे कुछ ब्लॉक्स तक आरामदायक खामोशी में चलती रही जब तक कि वे दफ्तर के पास वाले पार्क तक नहीं पहुंच गई। हवा में पत्तों और गीली मिट्टी की हल्की सी महक थी और दूर की ट्रैफिक की आवाज धीरे धीरे बैकग्राउंड में खो गई। तान्वी एक बेंच के पास रुकी और आराध्या की ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर ऐसा खुला और नाजुक भाव था जैसा आराध्या ने पहले कभी नहीं देखा था। तान्वी ने धीरे से कहा कि उसे नहीं पता यह कहां जा रहा है, लेकिन इतना जानती है कि वह इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहती। आराध्या का दिल भर आया और उसने भी कहा कि वह भी नहीं। तान्वी ने हिचकिचाते हुए हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां आराध्या के हाथ से छू गईं और आराध्या ने इशारा समझकर उनकी उंगलियों को आपस में पिरो लिया। उसके सीने में एक गर्माहट फैल गई और तान्वी की मुस्कान नरम हो गई, कुछ ऐसी भरी हुई जिसे आराध्या ने सच्चा मानने की हिम्मत की। कुछ पलों तक वे वहीं खड़ी रहीं, हाथों में हाथ डाले, शहर की हल्की गुनगुनाहट से घिरी हुई। आराध्या ने तान्वी का हाथ धीरे से दबाया और मजाक में कहा कि शायद वह कल दफ्तर में ध्यान नहीं लगा पाएगी। तान्वी धीरे से हंसी और बोली कि वह संभाल लेगी। आराध्या मुस्कुराई और महीनों बाद खुद को हल्का महसूस किया, मानते हुए कि शायद तान्वी सही कह रही है। तान्वी की नजरें उस पर ठहर गईं और उनके बीच कुछ अनकहा गुजर गया। फिर धीरे धीरे वह झुकी, उसकी सांस आराध्या की त्वचा से टकराई और आराध्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। जब उनके होंठ मिले, एक हल्की सी झिझक भरी चुंबन जो गहराती गई। जब तान्वी का हाथ धीरे से उसकी गाल पर टिक गया, जब वे पीछे हटी तो आराध्या का चेहरा लाल हो गया और वह अपने चेहरे पर फैलती उस खिलखिलाती मुस्कान को रोक नहीं सकी।
तान्वी हंस पड़ी और आराध्या के चेहरे से एक लट हटाते हुए कहा कि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया। आराध्या ने भी स्वीकार किया कि उसने भी नहीं, लेकिन उसे खुशी है कि उन्होंने किया। तान्वी की आंखें नरम हो गईं और उसने भी कहा कि उसे भी खुशी है। वे दफ्तर की इमारत की ओर वापस चली। उनकी उंगलियां अब भी एक दूसरे में उलझी हुई थी और पिछले कुछ दिनों का बोझ जैसे ही सामने की सीढ़ियों तक पहुंची उतर गया। तान्वी रुकी और उसका चेहरा एक पल के लिए गंभीर हो गया। उसने कहा कि यह आसान नहीं होगा। आराध्या ने सिर हिलाकर जवाब दिया कि जानती हूं, लेकिन यह काबिले बर्दाश्त है। तान्वी की मुस्कान लौटी, छोटी लेकिन सच्ची, और उसने धीरे से कहा, हां है। आराध्या देखती रही जब तान्वी इंतजार करती टैक्सी में बैठी और हेडलाइट्स की नरम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। गाड़ी चलते ही तान्वी ने हाथ हिलाया और आराध्या का दिल एक शांत स्थिर उम्मीद से भर गया। जब वह अपनी कार की ओर बढ़ी, वह खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं सकी, क्योंकि उसने इस गड़बड़ की शुरुआत नशे में किया हुआ इकरार से की थी, लेकिन किसी तरह यह उस सबसे कहीं ज्यादा खूबसूरत बन गई थी जितनी उसने उम्मीद की थी। बहुत समय बाद पहली बार भविष्य उज्जवल और संभावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। अगले सुबह दफ्तर की जानी पहचानी गुनगुनाहट और भी तेज महसूस हो रही थी, जैसे हर फुसफुसाती बातचीत और बजती हुई फोन की घंटी सामान्य से ज्यादा ऊंची सुनाई दे रही हो। आराध्या ने सिर झुकाकर अपनी डेस्क पर बैठते हुए खुद को व्यस्त और सामान्य दिखाने की कोशिश की। हालांकि वह निश्चित नहीं थी कि इस भ्रम को कितनी देर बनाए रख पाएगी। फिर भी उसने कोशिश करने का निश्चय किया। तभी उसका फोन नई नोटिफिकेशन से बजा। तान्वी, सुबह 10 बजे मेरे ऑफिस में मीटिंग, पोर्टफोलियो रिव्यू मत भूलना। आराध्या ने स्क्रीन को घूरा और उसका पेट कसने लगा। संदेश में कुछ असामान्य नहीं था। वह शिष्ट और पेशेवर था, लेकिन वह पंक्तियों के बीच पढ़ने से खुद को रोक नहीं पाई। यह वही तान्वी नहीं थी जो पार्क में उसका हाथ थामती थी और स्ट्रीट लाइट्स के नीचे उसे चूमती थी, बल्कि यह तान्वी थी, ठंडी दिमाग वाली प्रभावशाली बॉस, जो सिर्फ एक नजर से पूरे बोर्ड रूम पर नियंत्रण पा लेती थी। आराध्या ने गहरी सांस ली और खुद को याद दिलाया कि सार्वजनिक रूप से कुछ भी नहीं बदला है। शायद कोई उसकी घबराहट नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उसने कंधे सीधे किए और ठोड़ी उठाकर गलियारे से गुजरी। तान्वी के ऑफिस का फ्रॉस्टेड ग्लास वाला दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने हल्की दस्तक दी और अंदर कदम रखा। तान्वी अपनी डेस्क पर बैठी थी। उनके बाल सलीके से ट्विस्ट में बंधे थे और ब्लेजर हमेशा की तरह पूरी तरह फिट था। जैसे ही आराध्या अंदर आई, तान्वी ने नजर उठाई। उनका चेहरा एक पल के लिए सपाट रहा, फिर हल्का सा नरम पड़ा और उन्होंने गुड मॉर्निंग कहा, साथ ही सामने वाली कुर्सी की ओर इशारा किया। आराध्या ने दरवाजा बंद किया, नोटबुक पकड़ी और बैठ गई। फिर बोली, गुड मॉर्निंग। मीटिंग वैसे ही शुरू हुई जैसे कोई और, चर्चा के बिंदु, प्रोजेक्ट अपडेट्स और डेडलाइंस। लेकिन सामान्य कार्य वार्ता के बीच भी आराध्या छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिए बिना नहीं रह सकी, जैसे तान्वी की नजरें एक पल ज्यादा देर तक टिक जाना या उनकी आवाज का थोड़ा नरम हो जाना जब भी वह सीधे उसे संबोधित करती। जब मीटिंग खत्म हुई तो तान्वी ने अपना लैपटॉप बंद किया, हल्का पीछे झुककर अपने हाथ सामने जोड़े और सहज आवाज में पूछा, क्या तुम आज रात फ्री हो? आराध्या का दिल एक पल को थम गया। उसने हाँ कहा और तान्वी के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। उन्होंने कहा, अच्छा, मैंने सोचा हम अपनी बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं। आराध्या के सीने में एक गर्माहट फैल गई और उसने धीरे से कहा, मुझे अच्छा लगेगा। इसके बाद दिन का बाकी हिस्सा अंतहीन लगने लगा। उसने टू डू लिस्ट पूरी की, ईमेल्स का जवाब दिया और रिपोर्ट्स खत्म की, लेकिन उसका मन बार बार शाम की ओर भटक जाता। जब घड़ी ने 6 बजाए तो आराध्या लगभग कांप रही थी। वह ऑफिस के बाहर तान्वी से मिली, जहां एक स्लीक काली कार इंतजार कर रही थी। तान्वी ने मुस्कुराकर कहा, आओ बैठो, और आराध्या पैसेंजर सीट पर जा बैठी। तान्वी भी उसके बगल में आकर बैठी और ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। गाड़ी आराम से ट्रैफिक में चल पड़ी। आराध्या ने जिज्ञासा से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? तान्वी की आंखें शांत मनोरंजन से चमक उठी और उन्होंने कहा,
तुम देखोगी। कार शहर से निकलकर एक शांत और उच्च स्तरीय मोहल्ले तक पहुंची, जो मनमोहक कैफे और रेस्टोरेंट से भरा था। वे एक छोटे और साधारण बिस्ट्रो के सामने रुकी, जिसकी छत पर चमकती परियों की रोशनी टंगी हुई थी। तान्वी आराध्या को अंदर ले गई, जहां उन्हें पीछे की ओर एक आरामदायक बूथ में बैठाया गया। तान्वी मुस्कुराई और बोली, यह मेरी पसंदीदा जगहों में से एक है। मैंने सोचा था तुम्हें यह पसंद आएगी। शाम स्वादिष्ट भोजन, साझा कहानियों और शांत हंसी में जल्दी बीत गई। बहुत दिनों बाद पहली बार आराध्या को पूरी तरह सुकून महसूस हुआ। डेजर्ट के बाद तान्वी थोड़ा आगे झुकी। उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैं हमारे बारे में बहुत सोच रही हूं। आराध्या की सांस गले में अटक गई और तान्वी झिझकी। फिर मेज के पार हाथ बढ़ाकर आराध्या की उंगलियों को हल्के से छू लिया। मैं इसे सही तरीके से करना चाहती हूं। मैं छिपाना नहीं चाहती, लेकिन मैं यह भी चाहती हूं कि जो हमारे बीच है उसे बचा सकूं। आराध्या ने समझदारी से सिर हिलाया और कहा, मैं भी। तान्वी की उंगलियां धीरे से आराध्या के हाथ के चारों ओर लिपट गई। तो फिर हम इसे एक एक कदम करके करेंगे, साथ में समझेंगे। आराध्या का दिल गर्मजोशी से भर गया और वह बोली, ठीक है। वे रेस्टोरेंट से हाथों में हाथ डाले निकली और ठंडी रात की हवा उनकी त्वचा को छूती रही। वे कार तक जल्दी नहीं पहुंची, बल्कि शांत गली में धीरे धीरे चलती रही, जबकि शहर की रोशनियां उनके ऊपर टिमटिमा रही थी। जब वे कार तक पहुंची तो तान्वी रुकी और पूरी तरह आराध्या की ओर मुड़ी। क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूं? तान्वी ने धीरे से पूछा। उसकी आंखें आराध्या की आंखों को तलाश रही थी। आराध्या ने भावनाओं की तेज लहर महसूस की और सिर हिलाकर हां कहा। तान्वी ने आराध्या का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और झुककर उसके होंठों को मुलायम और देर तक टिके हुए चुंबन से छुआ। उनकी चारों ओर की दुनिया जैसे गायब हो गई, केवल उस पल की गर्माहट रह गई। जब वे अलग हुईं, आराध्या मुस्कुराना नहीं रोक सकी और बोली, मैं इसकी आदत डाल सकती हूं। तान्वी हंसी। उसका अंगूठा आराध्या के गाल पर हल्के से फिसलता हुआ और उसने कहा, मैं भी। वापसी का सफर आराध्या के अपार्टमेंट तक शांत लेकिन सहज था। उनके हाथ पूरे समय एक दूसरे में गूंथे रहे। जब वे उसकी बिल्डिंग पहुंची तो आराध्या झिझकी। रात को खत्म नहीं करना चाहती थी। तान्वी ने उसकी झिझक को भांप लिया और हल्के से मुस्कुराई, मैं तुमसे कल मिलूंगी। आराध्या का दिल असीमित खुशी से भर गया और उसने कहा, कल। तान्वी झुकी और आराध्या के माथे पर एक आखिरी किस देकर अलग हो गई। आराध्या ने कार को दूर जाते देखा। उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था जब वह अंदर गई। वह इस बारे में सोचती रही कि कुछ ही दिनों में कितना कुछ बदल गया है। जो एक शराबी इकरार से शुरू हुआ था, वह अब कुछ असली बन गया था, कुछ ऐसा जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। और जब उसने अपना अपार्टमेंट का दरवाजा बंद किया तो उसे लंबे समय बाद यह एहसास हुआ कि वह बिल्कुल वहीं है जहां उसे होना चाहिए। सुबह की धूप खिड़कियों से अंदर आती हुई ऑफिस फ्लोर पर हल्की चमक बिखेर रही थी। आराध्या हाथ में कॉफी लिए अंदर चली आई। उसके सीने में हल्की घबराहट थी, लेकिन इस बार यह डर से नहीं बल्कि उत्साह और उम्मीद से भरी हुई थी। वह अपनी डेस्क की ओर बढ़ी, संयमित दिखने की कोशिश करती हुई, लेकिन उसने देखा कि तान्वी अपने ऑफिस में प्रवेश कर रही थी। उसका फिटेड ब्लेजर साफ और सुरुचिपूर्ण था। उनकी नजरें एक पल के लिए मिली। तान्वी की नजरें थोड़ी नरम हो गईं, इतना ही कि आराध्या उसे देख सके, और उसकी होठों पर एक जानने वाली मुस्कान फैल गई। इससे पहले कि वह दरवाजे के पीछे गायब हो गई, आराध्या का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को मजबूर किया कि वह बैठ जाए और ध्यान केंद्रित करे। उसे यकीन नहीं था कि वह कितने समय तक ऐसा जारी रख पाएगी, साथ साथ काम करते हुए बिना अपनी भावनाओं को प्रकट किए, लेकिन उसने कोशिश करने का निश्चय किया। दोपहर तक आराध्या अपने कामों में गहराई से डूबी हुई थी जब उसका फोन बजा। तान्वी, लंच? आराध्या ने एक मुस्कान को दबाते हुए जवाब टाइप किया। क्या यह मेरी परफॉर्मेंस रिव्यू का हिस्सा है? कुछ सेकंड बाद फिर से बजा और तान्वी ने कहा, सख्ती से ऑफ द रिकॉर्ड। आराध्या ने अपने बैग को उठाते हुए गर्मजोशी की एक लहर महसूस की और एलिवेटर की ओर बढ़ गई।
तानवी नीचे इंतजार कर रही थी। उसका सामान्य ठंडा संतुलन बना हुआ था, लेकिन आराध्या को देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। वे पास के कैफे तक चलीं, छोटा, शांत और मेन स्ट्रीट से दूर छुपा हुआ। तानवी ने दोनों के लिए ऑर्डर किया और आराध्या मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी कि उसे उसकी पसंद कितनी अच्छी तरह पता थी। जब वे एक दूसरे के सामने बैठी, तानवी ने मेज के नीचे आराध्या का हाथ थाम लिया। उनकी उंगलियां आपस में लिपट गईं। वह स्पर्श छोटा था, लेकिन स्थिर करने वाला। तानवी ने पूछा, तुम कैसी हो? उसकी आवाज कोमल थी और आराध्या ने कंधे उचका दिए। हालांकि उसके दिल में तानवी की चिंता देखकर गर्माहट भर गई। उसने जवाब दिया कि वह सच में जितना सोचा था उससे बेहतर महसूस कर रही थी। तानवी मुस्कुराई। उसका अंगूठा धीरे से आराध्या के हाथ पर घूमता रहा। वे धीरे धीरे खाते रहीं, ऑफिस की भागदौड़ से दूर समय का आनंद लेते हुए। बातचीत काम से हटकर किताबों पर चली गई जिन्हें वे पढ़ना चाहती थी, जगहों पर जिन्हें वे देखना चाहती थी, और शांत सपनों पर जिन्हें उन्होंने पहले कभी किसी से साझा नहीं किया था। यह आसान लगा, स्वाभाविक, और आराध्या को एहसास हुआ कि तानवी के साथ उसे दिखावा करने की जरूरत नहीं थी, या खुद को किसी अनकहे नियम में ढालने के लिए छोटा करने की जरूरत नहीं थी। दिन धुंधला सा गुजर गया और जब तक ऑफिस खाली हो गया, आराध्या ने थकान और शांति का अजीब सा मिश्रण महसूस किया। उसने अपना अंतिम काम पूरा किया और कंप्यूटर बंद कर रही थी। तभी तानवी की आवाज ने उसे रोक दिया। जाने वाली हो? आराध्या ने ऊपर देखा तो तानवी को अपनी डेस्क के पास खड़े पाया। उसका ब्लेजर एक हाथ पर टिका हुआ था। आराध्या ने कहा, हाँ तुम? तानवी ने सिर हिलाया और कहा कि उसने सोचा कि वह उसे बाहर तक छोड़ देगी। तानवी का भाव नरम पड़ गया जब उसने झुककर आराध्या के होंठों पर एक हल्का चुंबन दिया। उनके चारों ओर की दुनिया मिट सी गई। बस उनके संबंध की गर्माहट और उनके दिलों की धड़कनें बची। जब वे अलग हुईं, तानवी की आंखें शांत खुशी से चमक रही थी। तानवी ने डिनर का प्रस्ताव रखा। उसकी आवाज हल्की लेकिन उम्मीद से भरी थी। आराध्या हल्के से हंसी और कहा कि उसे रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। तानवी हंस पड़ी और उसका हाथ आराध्या के चारों ओर कस गया, कहती हुई कि उसे पता है, लेकिन उसे आराध्या को लाड़ प्यार करना अच्छा लगता है। आराध्या की मुस्कान और चौड़ी हो गई जब वे दोनों साथ साथ सड़क पर चलने लगी। उनकी चाल धीमी और आरामदायक थी। कुछ हफ्तों बाद ऑफिस हमेशा की तरह सोमवार की अफरा तफरी से गूंज रहा था, लेकिन कुछ बदल चुका था। उनका रिश्ता अब कोई राजा नहीं था। यह अब उनका था, खुला और स्थिर। कुछ सहकर्मी हैरान थी, कुछ ने जानकार मुस्कान के साथ अनदेखा कर दिया, लेकिन किसी ने सवाल नहीं उठाया। हर कोई देख सकता था कि वे एक दूसरे का कितना सम्मान करती थी और कैसे एक दूसरे को संतुलित करती थी। एक लंबे मीटिंग के दौरान आराध्या ने तानवी को कमरे के उस पार से उसे देखते हुए पकड़ लिया। उसकी आंखों की गर्माहट को गलत समझने की कोई गुंजाइश नहीं थी और आराध्या का दिल उमड़ पड़ा। मीटिंग खत्म होने के बाद तानवी गलियारे में उसके पास से गुजरी। उसकी आवाज धीमी और छेड़छाड़ भरी थी। कॉफी बाद में? आराध्या मुस्कुराई। उसके गाल लाल हो गए। हमेशा बाकी दिन मीटिंग्स और रिपोर्ट्स की धुंध में बीता, लेकिन सबके नीचे कुछ सच्चा और अटल गूंज रहा था। उस शाम जब वे शहर की रोशनी के नीचे कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी, आराध्या यह सोचकर खुद को रोक नहीं पाई कि कितना कुछ बदल गया है। जो एक गड़बड़ शराबी इकरार से शुरू हुआ था, वह कुछ ऐसा बन गया था जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। एक शांत स्थिर प्यार जो घर जैसा महसूस होता था। और पहली बार आराध्या को नहीं लगा कि वह जिंदगी की अफरा तफरी में अकेली रास्ता खोज रही है। उसके पास तानवी थी और साथ मिलकर वे जो भी आगे आएगा उसका सामना कर सकती थी।